वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम करवाने वाले हैं क्लास 7th में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो आप ठीक से करिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? पृथ्वी की जो 3 लेयर हैं, 3 परत हैं, उनका नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रॉक? नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टान क्या हैं? तीनों चट्टानों के नाम बताइए। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म? और पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई रॉक साइकिल? ठीक है। और अगला है आपका, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? चट्टानों के क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग हैं? व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें आज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? तो द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ हमें ये बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, वो हैं, पहली है क्रस्ट जो पपड़ी होती है, दूसरी है मेंटल, ठीक है, और तीसरी होती है अंतिम कोर। ठीक है, हमें पता है जो अर्थ है, पृथ्वी है, पहले पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है। ठीक है, जियोइड आकार की हमारी पृथ्वी है, यानी ऊपर से चपटी है हल्की सी। ठीक है, आप इसका जो शेप है वो समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार या शेप कैसी है, तो जियोइड आकार है इसका। अब पढ़ते हैं पृथ्वी का जो लेयर हैं या परतें हैं वो किस तरह से हैं। तो हमने ये 3 भागों में बांट दी पृथ्वी या अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है, जिसे हम पपड़ी कहते हैं, जिस पे हम पैर रखते हैं, जो ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो होता है बच्चों क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट। ठीक है, ये पपड़ी कहते हैं, इसको भूपर्पट्टी कहते हैं हिंदी में। ये जो ये वाला भाग है, इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। और जो अंतिम भाग है, इसको कहते हैं हम कोर। क्या कहते हैं बच्चों? कोर कहते हैं। ठीक है, कोर। ठीक है, यहाँ जो कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, यानी तापमान और दबाव अधिकतम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लेते हैं। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो तीनों परतें हैं उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। तो उसको ऐसे याद रखिए, पहली परत में सबसे ज़्यादा जो है, एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको, सियाल, दूसरी परत में सिमा, और तीसरी परत में निफे, ये एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों परतों को आप या तो ऐसे याद कर लो, सियाल, सीमा, निफे, या ये जो तरीका है सियाल, सीमा, निफे याद करने का, यानी क्रस्ट में एक सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो देखो, इसको हमने एक ट्रिक के फॉर्म में हम ऐसे करेंगे, इसको तोड़ो, सियाल को तोड़ो, SI फॉर होता है बच्चों सिलिका। क्या होता है? सिलिका। SI फॉर सिलिका, यानी सिलिका। और Al आपको पता है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस में जो केमिस्ट्री है उसमें पढ़ते हो, Al जो है इंडिकेशन होता है एल्युमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। तो सिलिका और एल्यूमिनियम। तो पहली परत में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरी परत में भी ऐसे यही तोड़ो, SI फॉर सिलिका, M फॉर मैग्नीज, यानी सिलिका और मैग्नीज। सिलिका और मैग्नीज दूसरी परत में। तीसरी परत जो है निफे है, निकिल और तीसरी परत में दोस्तों निफे मतलब निकिल, Ni फॉर निकिल होता है। ठीक है, Ni फॉर निकिल। और Fe आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, Fe मतलब होता है बच्चों आयरन, यानी तीसरी जो कोर है उसमें पाया जाता है निकिल और आयरन, यानी निकिल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। अब इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो आप दूर कर लीजिएगा। Fe आयरन कैसे? तो ये इंडिकेशन है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। ठीक है,
जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से इन्हें इंडिकेशन करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारा, व्हाट इज ए रॉक। कह रहा है चट्टान क्या होती है। तो चलिए रॉक क्या होती है ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर ले लीजिए बच्चों। तो जो रॉक होती है ए मास ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, रॉक यानी चट्टान जो होती है ए मास ऑफ मिनरल मैटर। मिनरल मैटर आप जानते हो, जो चट्टानें जो होती हैं खनिज पदार्थों के रूप में पाई जाती हैं। ए मास ऑफ मिनरल मैटर, तो खनिज पदार्थों का द्रव्यमान, मास दैट मेक्स अप क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। जो कि अर्थ का, पृथ्वी का क्या बनाता है, क्रस्ट बनाता है, यानी पृथ्वी की भूप्रपटी बनाता है, उसे रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप ये जानिएगा कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ये हमारा सन है, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सौर मंडल में या सोलर सिस्टम में, ठीक है, उनमें जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं, ठीक है, जिन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट। और जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट, उन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, इनर INER, इनर प्लैनेट, ठीक है। और ये वाले जो हैं बच्चों, ये हैं आउटर प्लैनेट। अब एक बात याद रखिए, जो इनर प्लैनेट हैं जितने भी, ठीक है, इनर प्लैनेट जो हैं इन पे आप, इनकी जो लेयर है वो चट्टानों से बनी है, रॉक्स से बनी है, ठीक है। बाकी जो आउटर प्लैनेट है वो जो इनकी जो लेयर है ये गैसेस से बनी है, यानी गैस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो प्लैनेट के रूप में फॉर्म हो गई है, ठीक है। ये आप जान लीजिएगा, यहाँ आप पैर नहीं रख सकते। अगर आप इसमें कदम रखोगे ना किसी भी प्लैनेट पर, सपोज कर लो सैटर्न पे या जुपिटर पे कदम रखोगे, तो आप उस डेंसिटी में, गैस की डेंसिटी में घूमते रहोगे, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। तो चलिए चलते हैं, कि पॉइंट था जो मैंने बता दिया। एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स आर टर्म्स एज रॉक्स। जब मिनरल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वे रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल सी पार्ट, ठीक है, समुद्र के जो हिस्से छोटे छोटे देखे हैं आपने, सी पार्ट, जैसे चट्टाने जो हैं हल्की, जो टूट टूट के नदी के थ्रू कहाँ पे, समुद्र में जाती रहती हैं, और समुद्र में जो है चट्टानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, वो इकट्ठी हो जाती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, दिखा देता हूँ आपको। व्हाट आर, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। कह रहा है चट्टानों के 3 प्रकार बताइए। तो लीजिए जी बच्चों, चट्टानों के तीनों प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इन्हें हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं हिंदी में, आग्नेय, ठीक है। आग्नेय से आप समझ रहे होगे ना इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हें हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, अवसादी, अवसाद के कारण बनी है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं हिंदी में, रूपांतरित या कायांतरित। तो यहीं से समझ लेते हैं इग्नियस रॉक्स, ऐसी चट्टानें जिनका फॉर्मेशन, जिनका निर्माण अग्नि से हुआ है। बड़ी प्रॉब्लम है, अग्नि से कैसे होगा भाई, अग्नि से ऐसे होगा, आप लोग जानते हैं जो वोल्केनोस होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है या ज्वालामुखी जब फटता है, तो उसके अंदर जो मैग्मा होता है ऐसे करके निकलता है, और ऊपर आके जो है लावा के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो जम जाता है एक जगह ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो चट्टान का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, चट्टान। ये देखो चट्टान बन गई, नहीं बन गई, इस ज्वालामुखी से निकल के वोल्केनो फटा, तो इससे क्या बन गई, चट्टान बन गई। जो मैग्मा था, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में था, वो जैसे ही पृथ्वी पे आया और वो ठंडा हो गया इकट्ठा होके, तो चट्टान यानी रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कैसी रॉक्स कहते हैं, इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री के नाम से हिंदी से सब समझ जाओगे, अवसाद। अवसाद माने क्या, कुछ कुछ समझ आ रहा है, अवसाद, अवसाद यानी चीज़ों का इकट्ठा होना, चीज़ों का जमा होना, ठीक है, चीज़ों का गैदर होना। तो यानी जब छोटी छोटी चट्टानें जब
या तो हवा से या नदियों द्वारा बहा के ले जाए जाने के कारण जब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, तो जो ऐसी चट्टानें बनती हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। मेटाफॉर्मिक रॉक्स कौन सी होती हैं बच्चों? कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोगे, अधिक दबाव और अधिक तापमान दोगे, तो जो नई जो चट्टान बनेगी उसे मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहेंगे। नाम से ही समझ लो, इसको कहते हैं रूपांतरित, यानी रूप का अंतरण, यानी रूप का बदलना। तो सही तो है भाई, रूप बदल तो गया। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, और इसी को यहाँ पे बताया गया है वर्णन करके, तो आप देख लो। अब ये फॉर्मेशन को मैंने जैसे समझाया, या तो आप ऐसे समझ लो या किताबी भाषा में समझ लो, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, ड्यू टू द एक्सट्रीम, ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स किसका पार्ट होती हैं बच्चों? ये पार्ट होती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट होती। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमने दिखाया नहीं, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्स। तो ये अवसादी आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट होती हैं। दो तरह की होती हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, एक होती है एक्सट्रूसिव और एक होती है इंट्रूसिव। सीधे सीधे समझो, जब लावा ऊपर आ जाता है और जम जाता है तो एक्सट्रूसिव हो जाता है, ठीक है, और जब वो मैग्मा अंदर ही रह जाता है तो जो अंदर आंतरिक रूप से बनी चट्टान है उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट यानी अत्यधिक तापमान के कारण इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के आंतरिक अंदर के भाग में रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टेन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। यानी इंटीरियर रॉक्स कौन सी होती हैं? ये पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टेन मटेरियल। मॉल्टेन मटेरियल होता है बच्चों लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल पदार्थ के रूप में जो चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो आगे, when magma comes out on the surface of the earth it cools down and turns into the solid rocks. Such rocks are termed as extrusive rocks. तो जब जो मटेरियल जो है ऊपर आ जाता है और वो जो ठंडा होके चट्टान का रूप ले लेता है तो इसे एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। और एग्जाम्पल फॉर, आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल इसके होते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट की चट्टानें, ठीक है, और डेक्कन का जो पठार है, डेक्कन ट्रैप है, ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और यहाँ तक कि सहायक अध्यापक और ISP में भी पूछा जाता है कि जो डेक्कन की जो चट्टानें हैं वो किस से बनी है, तो ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं डेक्कन की जो चट्टानें। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, when the molten magma cools down within the interior of the earth। अरे जब आंतरिक रूप से यानी पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, it becomes solid to form extrusive rocks। तो जब वो जम जाता है पृथ्वी के अंदर ही तो वो बनाता है intrusive rocks। इन माने अंदर, एक्स माने बाहर, ऐसे याद रखिए। एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट की चट्टानें और गैब्रो। यहाँ से ये भी पूछा जाता है ग्रेनाइट की चट्टान कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं कौन सी रॉक्स हैं। एग्जाम और आपके जो ऑप्शंस इस तरह से देता है, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है कि मेटाफॉर्मिक रॉक्स है, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि इंट्रूसिव रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट है, तो इसका राइट आंसर इग्नियस रॉक्स होगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान होगा, और गैब्रो की चट्टान। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल या रॉक साइकिल से आप क्या समझते हो? उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं। ये देखिए इस तरह की होती हैं आग्नेय चट्टान। ये देखो कैसे लग रहा है, आग्नेय चट्टान। ये जो लावा मैग्मा था ऊपर आया, ठंडा होके इसने चट्टान का फॉर्म ले लिया। ठीक है, ये होती हैं आपकी आग्नेय चट्टान, रवादार होती है यानी कण टाइप में होती हैं इसमें। अब ये वाली हैं आपकी बच्चों अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मैंने जैसे बताया था। ठीक है, अपक्षय एवं पर्दन के कारण, अपक्षय एवं पर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने के परिबंध तक किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं टूट कर, उसे क्या कहते हैं? हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये फिगर आप देख लीजिए, जो फिगर इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद में बता देंगे आपको।
ठीक है बच्चों। आगे ये हो गए, तीनों हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट ये और रह गया बच्चों, रूपांतरित चट्टान जिसको मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। देखो ये कैसा लग रहा है ना, ये फिगर देख लिया आपने। चलिए चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल? रॉक साइकिल यानी चट्टानी चक्र से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसे और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रॉक साइकिल, फिर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और आ जाएगा। रॉक साइकिल क्या है? इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक साइकिल मतलब एक तरह का एक चक्र है, ठीक है। यानी इग्नियस रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स ऐसे समझो, इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये एक चक्र चल गया। इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, फिर ये दोनों जो है कन्वर्ट हो जाएंगे मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। अब ये बताओ, ये एक साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो ठीक है, सेम आप इकोसिस्टम जैसे आपने पढ़ा है ना, सेम उसी तरह से एक साइकिल चलेगा इस तरह से। इग्नियस सेडिमेंट्री में, फिर दोनों मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही रॉक साइकिल होता है बच्चों, ठीक है। और वैसे भी जो अर्थ पर प्रत्येक जो चीज़ है, पृथ्वी पर जो प्रत्येक चीज़ है, हम कहते हैं ना, जिसको किसी भी वस्तु को, है ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है। या इसे ऐसे समझो, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे ऐसे सपोज कर लो बच्चों, जैसे हमारा जो शरीर है ना, वो मूलतः कार्बन से बना है। किससे बना है? कार्बन से। तो जब इंसान मर जाते हैं या पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो उनकी जो आयु निकालते हैं, उनकी जो एज निकालते हैं, उनमें हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग के थ्रू हम जो मरा हुआ व्यक्ति है या जो मरा हुआ पेड़ है, उसकी हम आयु निकाल देते हैं कि कितने साल हो गए, या चट्टाने हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो ये एक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई है। जैसे ये समझो, आप पेट्रोल यूज़ करते हो, तो पेट्रोल यूज़ किसके थ्रू करते हो? पेट्रोल जो है किससे बना है? आप कहोगे सर फॉसिल्स से बना है। फॉसिल्स का ही एक ग्रुप है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ये जैसे इन मर जाने के बाद या विनाश हो जाने के बाद पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर हजारों करोड़ों वर्षों तक ये दबे रहे। और हमें पता है पृथ्वी के अंदर जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, तो ये जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फॉसिल्स से हम क्या प्राप्त करते हैं? पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्या मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, एक इंसान मरा, ये एक पेड़ पौधा मरा, वो एक रूप से दूसरे रूप में ही तो चेंज हुआ। एनर्जी जो है बदल गई, बस उसका रूप बदल गया। अब रॉक साइकिल आप समझ गए ना, इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब के कारण जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में बदल जाती हैं, ठीक है। सब कुछ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स इनटू इग्नियस रॉक्स। अब दोबारा जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स है, फिर दोबारा से इग्नियस रॉक्स में और सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती है ड्यू टू द मेल्टिंग और वियरिंग डाउन। इस बार मेल्टिंग होगा उसका, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, एक तरह से चक्र सा चल रहा है, एक चीज़ दूसरे रूप में चेंज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल, ठीक है, इसे ही रॉक साइकिल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? चट्टानों के क्या प्रयोग हैं? यूजेस ऑफ रॉक्स और पढ़ लेते हैं। किसी चट्टानों के क्या प्रयोग हैं बच्चों? तो हार्ड रॉक्स सबको बताइए, ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चट्टानों में क्या प्रयोग है। तो हार्ड रॉक्स जो कठोर चट्टानें यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड बैरेजेस, ठीक है, बांध और बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं। जो हार्ड चीज़ होगी भाई यही तो काम आएगी। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय द रॉक्स, घर भी बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं चट्टानों के थ्रू। जैसे स्टोन्स हैं, स्लेट्स हैं ना, ग्रेनाइट है, मार्बल है, ये सब लगाते हो कि नहीं लगाते हो आप लोग? आगे है, स्टोन्स आर यूज इन न्यूमरस गेम्स भी खेले जाते हैं, जैसे 7 स्टोन जिसको पिट्ठू कहते हैं, ठीक है, साथ वो पत्थर खड़ा करते हैं, उसमें बॉल मारते हैं, बचपन में बहुत खेला हुआ ये।
और हॉप स्कॉच इसको कहते हैं, वो कित कित करके नहीं खेलते हैं, जो एक ऐसा घेरा से काट देते हैं ऐसे, और इसमें ऐसे करके फिर यहाँ एक पत्थर रखते हैं, फिर पैर से इसको ऐसे कर करके ले जाते हैं, ठीक है भाई, ये हॉप स्कॉच। अगला है आपका 5 स्टोन्स, गिट्टी। गिट्टी सबने खेली है बचपन में, मेनली जो है 5 गिट्टी नहीं खेलते, जो उठाते हैं ऐसे हाथ से, ठीक है, 5 पत्थर होते हैं उसमें उठाते हैं। रॉक्स, आगे है रॉक्स, स्टोन्स एंड स्लेट्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिजेस, ठीक है, और एम्बैंकमेंट्स, मतलब बांध बनाने के काम आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं बच्चों, ये लास्ट है। व्हाट आर मेटाफॉर्मिक रॉक्स? मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और मेटाफॉर्मिक रॉक्स को मैंने आपको बताया है रूपांतरित, हिंदी से समझिए, अच्छा समझ आएगा। रूपांतरित यानी रूप का अंतर, ठीक है, रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया, ठीक है, वही तो रूपांतरित चट्टान होंगी मेटाफॉर्मिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? व्हेन अंडर हीट एंड प्रेशर, जब अधिक तापमान होता है और अधिक दबाव होता है। इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, पहले ही बता दिया था मैंने ये सब। इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेय चट्टान और परतदार अवसादी चट्टानें किस में बदल जाती हैं? चेंज देयर फॉर्म एंड मोर प्रीशियस रॉक्स आर फॉर्म टू नोन एज द मेटाफॉर्मिक रॉक्स, और ज़्यादा मूल्यवान चट्टान बन जाती है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। अब ये कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल याद रखिए। ग्रेनाइट पत्थर कितना महंगा मिलता है, तभी तो प्रीशियस रॉक्स कह रहा है, प्रीशियस रॉक्स, मूल्यवान। ग्रेनाइट पत्थर को आप जानते हो ना, इंटू ग्रेनाइट जीनियस, कोल इंटू स्लेट, ग्रेनाइट इंटू ग्रेनाइट जीनियस, कोल इंटू कोल किस में बदल जाता है? स्लेट में, स्लेट इंटू सीस्ट, लाइमस्टोन इंटू मार्बल में बदल जाता है, ठीक है बच्चों, ये आपका था। थैंक यू वेरी मच, ये कंप्लीट हुआ।